बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 27 के अंदर आज हम ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। ह्यूमंस इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, कि जो इंसानों का माहौल पे के क्या असरात हैं। क्योंकि हुआ ये है कि इंसानी आबादी पिछले दौर में तकरीबन 2000 साल से एकदम तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। और उसकी वजह से फिर मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, मतलब एक्सप्लोजन से मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फास्टली इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। और फिर उसकी वजह से फिर बीच में कंपटीशन डेवलप हुआ है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मॉडर्न इंसान है जिसे हम होमो सैपियन कहते हैं, होमो सैपियन सबसे पहले क्या था कि शुरू में वो कंज्यूमर था, ठीक है, लाइक वेजिटेशन पे या फिर हंटिंग पे गुजारा करता था, सही। लेकिन जो जो मतलब पॉपुलेशन बढ़ी है तो इन्हें फिर मज़ीद पेशे दरकार हुए, मतलब उसमें फिर इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट की। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ इसने आर्टिफिशियल सिलेक्शन का स्टार्ट कर ली। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन से क्या मुराद है कि सिर्फ वो स्पीशीज़ जो ह्यूमंस के फ़ायदे के लिए थी, ठीक है, वो इसने प्रमोट करना शुरू कर दी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल काउज़, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं गोट, मतलब जिससे इनको गोश्त, दूध या खाने की चीज़ें मिल रही हैं तो उनकी हमने चिकन फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी हमने मतलब उनकी ग्रोथ को हमने इम्प्रूव किया ह्यूमंस ने, ठीक है, आर्टिफिशियली। जबकि जो फ़ायदेमंद नहीं थे, जिस तरह अगर हम देखें लाइन है, ठीक है, जिराफे हैं, तो ये हमारे फ़ायदेमंद नहीं थी ये चीज़ें, तो हमने इनकी ग्रोथ को मतलब प्रमोट नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह मतलब जो ह्यूमंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के अंदर ना। इसके अलावा तकरीबन 5000 साल पहले, 5000 ईयर्स अगो, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्टार्टेड, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई कि लोग मतलब इंसानों ने इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू कर दी। और फिर मॉडर्न मेडिसिन्स भी आना शुरू हो गई, ठीक है, कि मॉडर्न मेडिसिन यानी बीमारियों का इलाज होना शुरू हो गया तकरीबन 2 साल, 200 ईयर्स अगो, ठीक है, 200 ईयर्स अगो मॉडर्न मेडिसिन आई, जिसकी वजह से इलाज होना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से जो कह लें कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, वो इम्प्रूव हुई। इसके अलावा घर बनना शुरू हो गए, ठीक है, बिल्डिंग हाउसेस, ठीक है, कि इंसानों ने अपने रहने के लिए घर बनाना शुरू कर दिए। इसके अलावा वियरिंग क्लोथ्स, ठीक है, कि जो क्लॉथ्स हैं, ठीक है, मतलब कपड़े पहनना शुरू कर दिए। तो इस तरह उन्होंने अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। मतलब ये सारे पॉइंट्स किस में आ रहे हैं कि मॉडिफिकेशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन शुरू कर दी ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को या अपनी स्पीशीज़ को वो मतलब ज़्यादा ग्रो कर सकें, ठीक है। ये सारे स्टेप्स उस लिहाज से थे। इन्हीं का मतलब इन्हीं स्टेप्स का जो हमारे पास आउटकम आता है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की शक्ल में आता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। और इसके बढ़ने को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब आबादी का धमाका कह सकते हैं, उर्दू में एक मतलब टर्म है। और वैसे हाँ, पॉपुलेशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बोला डेमोग्राफी, ठीक है। तो डेमोग्राफिकल एनालिसिस से हमें पता चला है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है। पॉपुलेशन ग्रोथ वो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल से क्या मुराद है कि 2 की पावर n, लाइक ये होगा शुरू में 2 होगा, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरह मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। जबकि जो रिसोर्सेज हैं,
वो 2+2 की शक्ल में है, मतलब ये 2+4 6 8 10 12, यानी जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, जबकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर हम देखें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जब मतलब पाकिस्तान बना था या तकसीम के वक्त सिर्फ 3 करोड़ आबादी थी, 3 करोड़ 25 लाख आबादी थी। ठीक है, या जिसे आप 32.5 मिलियन भी कह सकते हैं। सही। और तकरीबन सन 2000 के अंदर, मतलब 47 साल बाद, सॉरी 47 के क्या, तकरीबन 53 साल बाद, ठीक है, ये था 1947 के अंदर, और 2000 के अंदर ये आबादी जो सी वो तकरीबन 16 करोड़ के करीब आ गई। ठीक है, मतलब जिसे आप कह सकते हैं 160 मिलियन तक इंक्रीज़ होगी। सही। तो ये आलमोस्ट कितने फोल्ड इम्प्रूव हुई है, 5 फोल्ड। ठीक है, मतलब ये विद इन कह लें कि 50 ईयर्स या 53 ईयर्स उनसे पॉपुलेशन वो 5 फोल्ड इंक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, इस तरह अब हमारे यहाँ फूड, स्पेस और दूसरे रिसोर्सेज के दरमियान कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसी दौरान क्या हुआ कि मेडिकेशंस के ज़रिए, या फिर जो हमने अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मॉडिफाई किया है, या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट यूज़ करते हुए हमने अपनी लिविंग कंडीशन भी इम्प्रूव कर ली है, एजुकेशन भी इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, मतलब बेटर लिविंग कंडीशंस, मेडिकेशन, मेडिकेशन के अलावा हमने एजुकेशन, ठीक है, और फूड एंड मेडिसिन कर लें, फूड एंड मेडिसिन। तो इसकी वजह से हमारी, इनकी वजह से पॉपुलेशन मज़ीद इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, मतलब अब हॉस्पिटल्स में इतनी डेथ नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट हमारे पास मेडिकेशन टूल्स हैं। ठीक है, सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, डेथ को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया गया है। और इसके अलावा लिविंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं, हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, और ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अंदर। आगे हम आते हैं पॉपुलेशन प्रेशर, कि जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाती है तो उसमें फिर एक पॉपुलेशन प्रेशर डेवलप होता है। पॉपुलेशन प्रेशर को क्या कह सकते हैं कि लाइक, जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है ना, तो फिर फूड के अंदर या रिसोर्सेज की डिमांड में भी इंक्रीज, मतलब इफ़ फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये इंक्रीज़ होगी, इसकी वजह से क्या होगा कि डिमांड ऑफ फूड भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, डिमांड ऑफ फूड, सही। और जब फूड की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेज ढूंढेंगे, आर्टिफिशियल वेज टू इम्प्रूव या टू गेट फूड कर लें, सिंपल। सही है। जिसमें एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम फार्मिंग स्टार्ट कर देंगे, हमने चिकन का फार्म हाउस बना लिया और चिकन की फार्मिंग स्टार्ट कर ली, तो आर्टिफिशियल वे टू गेट फूड। और जब हम आर्टिफिशियल वे को यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करेगा, नेचुरल इकोसिस्टम विल डिस्टर्ब। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने फार्मिंग मुर्गियाँ जो सी रखी हुई हैं, जिनसे हम गोश्त वगैरह हासिल कर, जो कह लें कि देसी हैं या जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, उनकी पॉपुलेशन में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, लोग उनका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, और इसकी वजह से मतलब कह लें कि इसी को पॉपुलेशन प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, अब उन स्पीशीज़ की जगह पे जो हमने अपनी मतलब फार्मी मुर्गियां हैं, वो स्पीशीज़ जो उनसे है वो डोमिनेट होती जाएंगी, और फिर मतलब जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाज़ नेचुरल इकोसिस्टम के साथ डिस्टर्ब होता ही है, इसके साथ साथ बाज़ का क्या होता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल
डिग्रेडेशन मतलब इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ अमेरिका है और अफ्रीका है उसके अंदर जो डिजर्टिफिकेशन है, सही है, डिजर्टिफिकेशन किस तरह हुई कि लाइक नॉर्थ अमेरिका या फिर अफ्रीका के अंदर जाके इंसानी आबादी जाके वहाँ पे मतलब उन्होंने अपने घर बनाए। घर बनाने से क्या हुआ कि वहाँ पे फसलें नहीं हुई तो फिर उसके जो साल्ट्स थे वो गहराई में चले गए, ठीक है, जिसे हम लीचिंग कहते हैं। और गहराई में जाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सहरा में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये डिजर्टिफिकेशन एक कह लें कि गुड एग्जांपल है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को एक्सप्लेन करने का। उसके पीछे भी जो रोल है वो पॉपुलेशन प्रेशर का, क्योंकि इंसानी आबादी ने वहाँ जाके घर बनाए, ठीक है, जहाँ पे फसलें होनी चाहिए थी वहाँ पे घर बन गए। घर बने तो फिर साल्ट से वो गहराई में चले गए तो वो फिर मतलब डेजर्ट बन गया आहिस्ता आहिस्ता, वो सारी ज़मीन जो सी डेजर्टिफिकेशन के अंदर आ गई, ठीक है। तो इन सब स्टडीज़ के बाद क्या चीज़ सामने आती है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब डिफरेंट वे मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे हम, ताकि अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें और फिर उसकी वजह से हम रिसोर्स की कंपटीशन से भी बाहर निकलें और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको भी कम कर सकें, ठीक है। अच्छा, लास्ट में हम छोटा सा टेबल डिस्कस करते हैं जिसके जिसके अंदर हम रीजंस देखते हैं, रीजंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, रीजंस फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, कि किस तरह या किन वजूहात के बिना पे जो से हैं पॉपुलेशन वो बढ़ रही है और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, ठीक है, उसी के मतलब रिजल्ट्स या नताइज क्या आ रहे हैं हमारे सामने, सही। सबसे पहले क्या है कि डिजीज़ प्रिवेंशन है, ठीक है, कि मेथड्स आगे जिस तरह इंसुलिन है, ठीक है, या फिर फास्ट टीके होते हैं जिसे आप क्या कहते हैं वाला इम्यूनाइजेशन के प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, डिजीज़ प्रिवेंशन है, मेडिसिन है, इसके अलावा पब्लिक एंड पर्सनल फूड हाइजीन है, पब्लिक एंड पर्सनल फूड हाइजीन। तो अब ये चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं तो इसके अगेंस्ट क्या हुआ कि हमारे पास ओवर क्राउडिंग आ रही है, ठीक है, कि लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मतलब। और दूसरा लेस लिविंग स्पेस है कि लिविंग स्पेस बहुत कम होती जा रही है, ठीक है, कि मतलब अगर हम शहरों में जाएं तो बहुत ज़्यादा गुंजान आबादी होती जा रही है। लेस लिविंग स्पेस से फिर क्या होता है कि मोर क्राइम, क्योंकि फिर क्राइम के रेट में भी इजाफा होगा, ठीक है, वायलेंस भी इंक्रीज़ होगा और सोशल डिजीज़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी, वायलेंस, ठीक है, प्लस सोशल डिजीज़, ठीक है, साइकोलॉजिकली मतलब लोग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे और फिर वो सोशल डिजीज़ के अंदर काउंट होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगर हम देखें अगर न्यूट्रिशन इम्प्रूव हुई है, इम्प्रूव न्यूट्रिशन, सही है, तो इम्प्रूव न्यूट्रिशन बाय एफिशिएंट एग्रीकल्चर, ठीक है, बाज़ रीजन के अंदर बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा है लेकिन उसी के साथ साथ जहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे स्टारवेशन भी हो रही है, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में बात करें तो जो थर का इलाका है सिंध के अंदर वहाँ पे अक्सर बच्चे जो से भूख से मर जाते हैं ये, ठीक है, और या फिर छोटी मोटी डिजीज़ से मर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे मतलब जो इन्वायरमेंट है वो सहरा बन चुका है, ठीक है, और वहाँ पे फसलें नहीं हो पा रही, तो स्टारवेशन भी इसका कॉन्सिक्वेंसेस में आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने हाउसिंग और लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर लिए, हाउसिंग एंड लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव्ड, तो इसकी वजह से क्या होगा कि फिर हमारे पास शॉर्ट फूड सप्लाई आ जाएगी, शॉर्ट फूड सप्लाई के हमारे पास मतलब फूड की कमी हो जाएगी, ज़ाहिर बात है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो फूड या रिसोर्सेज के दरमियान कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसके अलावा लास्ट में जो एक पॉइंट रहेगा कि चाइल्ड केयर है, कि शुरू में क्या होता था कि चाइल्ड की बर्थ में ही इवन डिलीवरी के दौरान ही डेथ हो जाती थी मोस्ट ऑफ द चाइल्ड की, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, मैटरनिटी केयर बहुत अच्छी है, मैटरनिटी
ठीक है, और वेलफेयर सर्विसेज हैं, सही, कि मतलब हर हॉस्पिटल के अंदर ऑलमोस्ट एबिलिटी है डिलीवरी की, सही। तो इनकी वजह से क्या हुआ कि मतलब चाइल्ड केयर बहुत इम्प्रूव हुई है। तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो हमारे जो कंट्री साइड है, मतलब जो कह लें कि देही इलाका जाता है, वहाँ के जो प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं या फिर वाइल्ड लाइफ है, वो डिस्टर्ब होना शुरू है, उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ कंट्री साइड, कंट्री साइड प्लांट्स एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, तो ये इसका कंसिक्वेंसेस आ गए, सही। तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फिर उसके आगे कंसिक्वेंसेस जो से थे, रीजंस भी हमने स्टडी करे, मतलब रीजंस के अगेंस्ट हमने कंसिक्वेंसेस देख लिए, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर होगा जो कि मैंस इंटरवेंशन ऑफ इन इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन प्रेशर, और फिर उसके कंसिक्वेंसेस को भी हमने लास्ट में थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन के बारे में बात करेंगे।